सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सीज के 24 फितनाल ख्वारिज जहन्नुम वासिल। बाजोड़ ऑपरेशन में अहम रिंग लीडर सज्जाद उर्फ अबू जर समेत 11 ख्वारिज हलाक हुए। बन्नू कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 ख्वारिज को कामयाबी से हदफ बनाया। IED नस्ब करते हुए एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। पाकिस्तान के भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे, पाकिस्तान ने उनको एक मिलिट्री ढांचे पे इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे। इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है, और जो भारत का है मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। बच्चा बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। हम जानते हैं कि आप भाई को भाई से लड़वा के पाकिस्तान के क्या कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। भारत जंग में हारा, कश्मीरियों को लड़ाने की साजिश में मुंह की खाएगा। जंग में शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपाता फिरता रहा। अमेरिका और दीगर ममालिक इन्हें याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। दुनिया का कोई फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। कश्मीर के अवाम की आवाज आलमी सतह पर उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, बंद कमरों में बैठकर आजाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। बानी PTI के दौर में वोट चोरी किया गया। आजाद कश्मीर में हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली वज़ीर आज़म बनाया गया था। माजी के फैसलों की वजह से आजाद कश्मीर में सियासी खाला पैदा हुआ। फैसल राठौड़ के हलफ के बाद पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में सियासत बहाल कर दी। अपने जानकारी खुशहाली के साथ अंजाम दूंगा। मैं कोई ऐसा सरकारी राज जो बहसीत कश्मीर मेरे इल्म में आए बिला वास्ता किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मेरा फैसल मुमताज राठौर आजाद कश्मीर के 16वें वजीर आजम बन गए। स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर ने ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में नौ मुंतखब वजीर आजम से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स, अराकीन कौमी असम्बली, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। मौजूदा हालात बहुत चैलेंजिंग हैं। मुश्किल दौर में अहम जिम्मेदारी को निभाना आसान काम नहीं। अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राबता। फैसल मुमताज़ को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताअवुन की यकीन दहानी भी कराई। इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर ने सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के सियासत पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम दिया, आज़ाद कश्मीर की क्या सियासत है। कल तक जो वज़ीर आज़म की काबीना में रुकन था वो इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट देता है और खुद वज़ीर आज़म बन जाता है। अदम एतमाद एक शख्स के खिलाफ नहीं, हुकूमत और काबीना के खिलाफ बनता है। पंजाब में इंतहा पसंद और दहशतगर्द नेटवर्क का मालियाती और जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका। कलअदम जमात के ठिकानों से असलहा, गोलियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद। एहतजाज के नाम पर नफरत और फितना फैलाने वाली फंडिंग ब्लॉक। कलअदम इंतहा पसंद जमात के ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद। 92 बैंक अकाउंट्स और तमाम डिजिटल वॉलेट्स भी सील कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। कलअदम जमात के खिलाफ दीगर सूबे भी पंजाब जैसी कार्रवाई करें। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत को दरखास्त इरसाल करने का फैसला। मरीम नवाज का पंजाब में आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। आइमा कराम को परेशान ना करने और एहतराम मलहूज से खातिर रखने की हिदायत दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात हसना बुखारी कहती हैं, कलअदम इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। कलअदम जमात के 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए।
मुल्क की सलामती और दिफा से मुतालिक अरबों रुपए ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। वजारत दिफा के मंजूर शुदा मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। सिविल आर्म फोर्सेस को मजीद 84 करोड़ 15,60,000 रुपए देने की मंजूरी दी गई। विफाकी सिविल आर्म फोर्सेस के दिफाई आलात की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपए मंजूर। वजारत इंसदाद मुनशियात और अमन अमान के लिए 84 करोड़ की मंजूरी दी गई। गैर मुल्की कंपनियों की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए नई इमाराती तजावीज़ मंजूर। पास्को के खात्मे और खसूसी दायरा कायम करने की भी मंजूरी दी गई। दुबई एयर शो सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान पवेलियन का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया और मुल्की मसनूआत और तकनीकी तरक्की को सराहा। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, दुबई एयर शो में शिरकत आलमी सतह पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई और दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ है। यह मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताअवुन के फ़रोग़ के लिए अहम मौका है। मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे इफ्तिताही मैच में रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल शाहीनों के 148 रन हदफ के ताकुब में बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। बाबर आजम 0, सलमान आगा 1, साहबजादा फरहान 16, साइम अयूब 22 रन पर आउट। जिम्बाब्वियन टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 147 रन बनाए। ब्रायन बेनेट 49, कप्तान सिकंदर आजाद 34 और मारवानी 30 रन बनाकर नुमाए रहे। मोहम्मद नवाज की 2, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, साइम अयूब और इब्रार अहमद ने एक एक विकेट हासिल की। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने जुडिशल काउंसिल की तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल काउंसिल के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर के तौर पर होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल काउंसिल और जस्टिस आमिर फारूक कमीशन के मेंबर होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सद्दाकत अली खान बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद बेंच का हिस्सा होंगे। सत्ताईसवीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बाज़गश है। अदलिया जमहूरियत की मजबूती के लिए होती है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुक्मरान अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, ये अब लोगों की नजरों में गिर चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के करीब दहगल नाका पर मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीवी के खिलाफ ट्रोलिंग और मुहिम चलाना अफसोसनाक करार दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैसल वादा की बुशरा बीवी से मुतालिक गुफ्तगू इंतहाई गलत है। द इकोनॉमिस्ट में इल्जामात पर मबनी रिपोर्ट है। दूसरी जानिब अली मकान का बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के करीब धरना। रास्ता क्लियर कराने के लिए पुलिस का क्रैकडाउन। पीटीआई के 3 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुआ है और जो 27वीं आईनी तरमीम पास हुआ है, सबसे पहले तो उनके लिए जो तरीका था, प्रोसीजर था, वो जो रूल्स के मुताबिक है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। पाकिस्तानी अवाम का इसके साथ किसी किस्म की हिमायत नहीं है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने फैसला किया है कि आने वाला जुम्मा यौम सियाह होगा तमाम मुल्क में। हमसे बार बार आइन के दिफा का हल्फ किया गया है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जुमे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। हमारा कानून हर उस चीज़ की मुखालिफत करता है जो इस्लाम के खिलाफ हो। 27वीं तरमीम ने कानून को गैर मुअस्सर कर दिया। महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर कहते हैं, आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं, आइन की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी पीटीआई को कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ दिया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को महरूम किया गया। इस आईनी तरमीम से पाकिस्तान को तबाह किया जा रहा है। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। मीडिया की जो आज़ादी है उस पर भी कतल लगाई गई है। बदकिस्मती की बात यह है कि सियासी जमातें भी इन हालात से सबक नहीं सीखती।
तो आज अपोजिशन में होते हैं, कल उन्हें हुकूमत मिलती है या माजी में हुकूमत होती है, तो वो भी यही काम करते हैं। 27वीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मफाद में है। आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी तरमीम कबूल नहीं की जा सकती। ये तमाम तरमीम वापस होंगी। फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनाए गए जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। 26वीं तरमीम से अदालत की आज़ादी मुतासर, अदलिया पर कब्जे की कोशिश की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो आवाज़ आवाम तक पहुँचनी चाहिए उसे रोक दिया जाता है। मीडिया की आज़ादी पर आइन के साथ हैं।